जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी यानी कि पद्य चैप्टर जो पहला वाला है सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी का जो जीवन परिचय है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है क्योंकि ये चैप्टर 1 ही है और चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर से हर बार एक जीवन परिचय जरूर पूछता है। तो आप जो है लगातार 3-4 जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें तो पता है कि ये आएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें लिखना नहीं आता। आखिर हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। लिखने का जो तरीका है सबसे पहले तो आप इस साइड में या इस साइड में आप संक्षिप्त परिचय डाल के छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब है कि मेन पॉइंट। जैसे सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ये जन्म स्थान इनका कहाँ था? रुकनकता नामक गांव था। पिता कौन थे? रामदास सारस्वत थे। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। भाषा क्या था? ब्रज था। शैली क्या था? मुक्तक शैली। और रचनाएं क्या था? सूरसागर, साहित्य, लहरी आदि। साहित्य के स्थान क्या थे? सर्वोच्च एवं वात्सल पुरोध, यानी कि सर्वोच्च एवं वात्सल पुरोध था। तो ये आपके मेन पॉइंट है। सूरदास का जीवन परिचय अगर आप पढ़िएगा तो आप एक कॉपी लेकर उसमें आप पहले मेन परिचय को लिखिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको रटना नहीं है। आपको सबसे पहला नंबर तो एक बार नॉर्मल आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसे एक कॉपी में लिखना है। यहाँ पर देखिए इनका आखिर जीवन परिचय क्या था। जीवन परिचय को हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप भी एक बार आराम से सुनते चलिएगा। केवल आपको क्या करना है? सुनना है। तो जैसे देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाख सदी के पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुकनकता नामक गांव में हुआ था। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म जो है बैसाख सदी के पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुकनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। कहाँ मानते हैं? सीही नामक ग्राम में मानते हैं। सूरदास का जन्म स्थान या जन्म स्थान था जन्माद्य थे या नहीं। जन्माद्य थे मतलब सूरदास कहाँ पर एग्जैक्ट यानी कि रियल में कहाँ पर जन्म लिए थे, इसको जानने के लिए इस संबंध में अनेक मत हैं, यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दिया है। कोई कहता है कि दिल्ली के पास हुए थे, कोई कहता है रुकनकता नामक गांव में हुए थे। आप इसको भी नॉर्मल लिख सकते हैं। उसके बाद ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। विनय के पद यानी कि कोई गान सोठा रोला ओला है उसी को गाया करते थे। एक बार जो है बल्लभाचार्य गौघाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। सूरदास ने जो है वहां पर रुके और उस बल्लभाचार्य को एक जो है पद गाकर सुनाया। तो बल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण लीला का गाना या गान करने का सुझाव दिया, यानी कि कृष्ण लीला को गाने का इन्हें सुझाव दिया गया। उसके बाद ये बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, यानी कि उन्होंने जब सुझाव दिया इन्होंने अच्छा गाया और तब से ये जो है बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण लीला का गायन करने लगे। बल्लभाचार्य के शिष्य या उनके पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु जो है गोवर्धन के पास पासौली ग्राम में 1583 को हुआ था। सूरदास की रचनाओं से संबंधित इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा मनोहर वर्णन किया है। सूरदास ने जो है कृष्ण भगवान की जो लीला थी उसके बारे में ये बहुत ही मनोहर वर्णन किए हैं। आप इसको एक बार पढ़िएगा। अगर आपको फिर से अगर वीडियो को देखना तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा केवल हमारी कही हुई बात को, और सुनने के बाद आप एक कॉपी लेकर नॉर्मल इसे लिखने की कोशिश करिएगा। और आप जरूरी नहीं कि हमने जो बताया आप वही लिख दीजिए, आप इसमें बना भी सकते हैं कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ सूरदास का जन्म जो है 1478 में आगरा के पास आगरा से जाने वाली मथुरा सड़क पर रुकनकता नामक गांव में हुआ था, या सड़क के पास जो है रुकनकता नामक गांव में। आप इसे अपनी भी भाषा में बना सकते हैं। याद रखिएगा, हम जो बोले हैं आपको सेम यही करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा बहुत अपने से भी इसमें कुछ बनाइए। जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा लिखिए, आप इजी से इजी भाषा में लिखिएगा
और बाकी अगर आप इसी को तैयार कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और सारे जीवन परिचय को देखने के लिए या फिर कक्षा 10 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे इस चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।